दिमाग में एक बात सोचिए कि एक महिला पानी के ट्यूबवेल यानी पानी चल रहा था और उसके पास बैठी हुई थी। पानी चलता रहता है और वहाँ पर बैठने के साथ वो एक गंदा सा कोई बर्तन होता है जिसमें उस चलते हुए पानी से पानी लेती है और हाथ में कुछ ऐसा सामान है जिसे वो एक सांस में पूरे को खा लेती है। यानी कुछ ऐसा पाउडर जैसा लग रहा था। जब उसे वो खाती है तो खाने के बाद उसे तुरंत उल्टियाँ होती हैं और उल्टियाँ होने के बाद वो महिला इस दुनिया से दूर चली जाती है। दोस्तों, ये महिला देखने में काफ़ी बीमार भी लग रही है। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और इसको सांस नहीं आता है। जब भी ये उल्टियाँ करती है तो उल्टियों में खून आते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब है और आज इसका अंत भी हो गया है। जब ये इस दुनिया से जाती है तो पूरे गांव में शोर मच जाता है और एक ही बात गांव वाले कहते हैं या घर वाले कहते हैं कि बीमारी से तो नहीं मरी लेकिन अपने हाथों से अपने ही प्राण छोड़ दिए हैं। इस महिला ने ऐसा क्यों किया था? लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इससे भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ डरावना और हैरान करने वाला हुआ था। तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आप कहोगे, एकदम से कहोगे, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। और जो विधाता ने लिख रखा है ना, वो ना ही तो आप पर मिटेगा और ना ही हम पर मिटेगा। केवल हमारे अच्छे कर्म और हमारी भक्ति और भगवान के प्रति हमारी ईमानदारी। सबसे पहली जो बात आपको बता देना चाहती हूँ, भगवान के प्रति हमारी ईमानदारी। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक होने वाली है, जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाली है और आपको अपने आप को बदलने पर मजबूर करने वाली है। सोचिए मत, ये मत सोचिए कि हमारे साथ ये होगा, नहीं। जो आपने कर्म करे हैं, जो लिखा हुआ है, वहाँ पर वो होना ही है। तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक चंदौरी गांव से शुरू होती है। दोस्तों, चंदौरी गांव में एक हरप्यारी देवी नाम की महिला होती है जो इस गांव में ब्याह कर आई थी और इसके 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चों में 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो हरप्यारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। शायद वो ज़्यादा बच्चे कर रही थी। उस टाइम की बातें बता रही हूँ जिस टाइम महिलाएं बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन नहीं कराती हैं। वो मतलब ये है कि बच्चे करती ही रहती थी। आप करीबन 50 साल पहले ही चले जाइए, एक महिला पर 5-5, 6-6, 8-8, 18-18 बच्चे हुआ करते थे। हालांकि अब जो हिंदू परिवार हैं उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल बदल दी हैं, लेकिन आप मुस्लिम परिवार में जाइए, अब भी आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हरप्यारी होती है उसके 5 बच्चे थे और 6ठा बच्चा उसके पेट में था और वो बहुत कमज़ोर थी। आप उसके गले की हड्डियाँ या पांसू जो होती हैं फेफड़ों के पास, आप उन्हें भी गिन सकते हैं। देखकर लगता है कि क्या ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की, लेकिन क्या करें, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हरप्यारी अब की बार भी एक लड़के को जन्म देती है। 5 लड़के और 1 लड़की होती है। जन्म देने के बाद वो बहुत ही कमज़ोर होती है और उसे जुखाम और खांसी होती है। जब जुखाम और खांसी होती है तो यहाँ पर वो जब बच्चा करीबन 15 दिन का ही था तभी उसे ये तकलीफ़ होने लगती है और अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको तो टीबी है। अब टीबी उस समय ऐसा रोग था कि जहाँ पर लोग टीबी से डरते थे, क्योंकि कहते थे कि जिस घर में टीबी प्रवेश कर जाती थी उस घर के किसी न किसी परिवार के सदस्य को ये ज़रूर हुआ करती थी। खासतौर पर अगर पत्नी को हुई है तो पति को ज़रूर होती थी, और पति को होती थी तो पत्नी को ज़रूर होती थी, क्योंकि इसमें ये खांसी से बढ़ने वाली बीमारी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हरप्यारी को जब ये पता चलता है तो वो रोने लगती है कि अब तो मैं मरूंगी, मुझे तो ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है। उस समय इलाज भी नहीं था, लेकिन वृंदावन का एक अस्पताल था जहाँ पर एक डॉक्टर का पुनर्जन्म भी हुआ था। हमने आप लोगों से वो कहानी भी, वो घटना भी साझा की थी, लेकिन वहाँ पर इलाज था। लेकिन बात वही थी, सास ननद का घर था, कोई महिलाओं पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर हरप्यारी कई बार कोशिश करती है लेकिन उसे दिखाया जाता है। और अब हरप्यारी के बर्तन जो है वो अलग रख दिए थे। हरप्यारी से वो 5वां बच्चा ले लिया जाता है, उसे गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अपने कपड़े, अपने बर्तन, पहले एक आधी कपड़े रहा करते थे तो उससे कहा जाता है कि भाई तुम सबसे दूर रहो वरना हम सबको हो जाएगी। अच्छा, सावधानी इतनी है घर में। दोस्तों, हरप्यारी
दिन रात यही सोचती रहती है। वो महीने भर की होती है, 1.5 महीने की होती है कि मुझे तो मरना है, फलाना इस बीमारी में चला गया, इतने सारे लोग मर गए, मैं भी मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माँ की ममता हमेशा ना बच्चों को सबसे फर्स्ट लेती है, पहले लेती है। माँ तो माँ ही होती है। अपने शरीर में कितनी भी बीमारियां हैं, लेकिन बच्चों के आगे वो सारी बीमारियां भूल जाती है। हर प्यारी सबसे ज़्यादा बेटी की चिंता करती है। बेटी का विवाह कैसे होगा, ये लोग बच्चों को कैसे रखेंगे, यही सब चिंता रहती है। खेतों का काम है, ज़मींदारी का काम है, पति खेती बाड़ी करता है, हर बैल खेतों में चलते हैं। पानी का जो आपने सुना हो तो रहट बोला करते थे, या पानी का एक बहुत बड़ा चरख उसे बोला करते थे। हर जगह की नए नए नाम होते हैं। यानी कुएं से बैलों के जरिए पानी खींचा जाता था और उनसे थोड़ा बहुत कृषि किया जाया करती थी। उस जमाने की बात मैं आपको कर रही हूँ, हालांकि मैंने शुरुआत में ट्यूबवेल कहा है, था तो वो पानी ही। दोस्तों यहाँ पर वहाँ पर हर प्यारी जाती है तो उसको ज़्यादातर लोग खेतों पर रखने लगे थे, इसके परिवार वाले जो होते हैं, कि भाई इसको बीमारी है और ये उड़ना रोग है, और बहुत ही ज़्यादा इससे घृणा घर वालों ने करनी शुरू कर दी थी। अब वहाँ पर एक DTC नाम की एक दवाई होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, यानी कीटनाशक, यानी बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक होती है। मैं आपको क्या कहूँ, वो ऐसा सफ़ेद होती है पाउडर की तरह, और वो पहले बहुत चला करती थी, पहले उसे बहुत इस्तेमाल में लिया करते थे, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है, थोड़ी बहुत चलती है। दोस्तों वो वहाँ पर एक कोठरा बना हुआ था, उस कोठरे के अंदर रखी हुई होती है। हर प्यारी करीबन 1.5 महीने से यही सोच रही थी कि मुझे तो मरना है, इससे बेहतर है कि बहुत, क्योंकि अब उसे जब उल्टियाँ आती है ना, उल्टियाँ लगने लगी थी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उसे होने लगी थी। तो वो उल्टियों में बहुत ज़्यादा खून आया करता था, बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कत हुआ करती थी, और उसको दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है, पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वृंदावन कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई केयर करने वाला नहीं था। बताओ, मरीज को खेतों पर छोड़ दिया था। अब एक गंदा सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे को उठाती है, उसमें पानी भरती है और अंदर से वो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कीटनाशक जो होती है उसे लेकर आती है। वो पाउडर जैसा होता है, बहुत ही गंदा, वो खा भी नहीं सकता कोई, इतना बुरा उसमें से जो बदबू आती है। लेकिन कहते हैं ना कि उसने अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजना सही समझा। दोस्तों यहाँ पर जो हर प्यारी होती है, वहाँ पर उसे पानी में यानी पीती है, खाती है, और उसके ऊपर पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद पति जो दूर काम कर रहा था, वो देख तो रहा था ये क्या कर रही है, लेकिन जब वो नज़दीक आकर देखता है, उसने कहा कि हर प्यारी तुमने क्या किया, अरे तुमने तो बहुत बुरा किया है, तुम तो ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें दुख दिया है या कष्ट दिया है, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो वो आखिरी सांसों में अपने पति से कहती है कि देखो जी, मैं तो मरती तब भी, लेकिन मेरे बच्चों का ना खास ख्याल रखना, और दूसरी शादी बिल्कुल मत करना। तभी पति गोद में लेकर बैठा हुआ है, बैलों को जोड़ता है, यानी हर बैलों को। यहाँ पर उसे बहुत तेज़ उल्टियाँ आती हैं, यानी खाने के करीबन 15 यानी ऐसा होगा 1 मिनट बाद ही हर प्यारी बहुत ज़ोर से उल्टी करती है। इतनी उल्टियाँ करती है कि वो जो कुछ भी उसने खाया था ना, वो सब कुछ बाहर आ जाता है। उसके बाद वो बार बार उल्टियाँ करती है, इतनी बार उल्टियाँ करती है कि कई बार उसको उल्टियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल पेट खाली हो जाता है। और उल्टियों के साथ बहुत सारी चीज़ें उसने देखी थी, मतलब ब्लड भी आ रहा था, खून भी आ रहा था। पति से आखिरी बात कहती है और वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर पति समझता है, और वो बेहोश क्या, बिल्कुल उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, पेट में कुछ भी नहीं था, पेट बिल्कुल दुबला पतला, वैसे ही उसकी पसलियाँ निकली पड़ी थी। उसको वो बैल जोड़ता है और उस बुग्गी यानी उस रथ में जो भी था वो उसमें बिठाकर उसे लेकर आता है। धीरे धीरे वो चलती रहती है, रास्ते में भी मतलब 1-2 बार उसे उल्टियाँ होती हैं, उसके बाद उसका शरीर ठंडा पड़ता चला जाता है। गाँव में जब किसी वैद्य को दिखाया जाता है तो वो कहते हैं कि अब जीवित नहीं है। इस सारी चीज़ों में उसे करीबन 2 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद एक ऐसा सरकारी अस्पताल सा था, ज़्यादा डॉक्टर पहले हुआ नहीं करते थे, वो काफ़ी दूर जाकर पड़ता है, उसे उसी बैलगाड़ी में ले जाया जाता है उस हॉस्पिटल तक। इन सारी चीज़ों में उसे करीबन यहाँ पर 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। दोस्तों अस्पताल में जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही डॉक्टर थे, लेकिन जैसे ही वो उसकी नाड़ी या नब्ज चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इस महिला में कुछ भी नहीं रहा है, ये महिला जीवित नहीं रही है। दोस्तों डॉक्टर ने कह दिया था। अब पहले एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, पोस्टमार्टम जो होता है यानी लोगों का एक चेकअप जो होता है या उनके शरीर की जांच जो की जाती है, उसे पहले लोग बहुत गलत माना करते थे। पता है, पहले आपको ऑपरेशन भी लोग नहीं करने दिया करते थे अपनी पत्नियों का।
ऑपरेशन को बहुत बुरी बात माना करते थे कि जीते जी इंसान के शरीर को काटना बहुत बुरी बात है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हरप्यारी होती है उसे घर भेज दिया जाता है। आते वक्त भी करीबन 2-2.5 घंटे बच जाते हैं। यहाँ पर रात हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे पड़ी थी बेजान। पति ने भी समझ लिया, सब रो रहे हैं। रात के वक्त उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, लेकिन शाम को ही सारी चीज़ें सही तरीके से कर रख दी जाती हैं। हरप्यारी जो ज़मीन पर पड़ी हुई है, लोग कहते हैं कि ये जिंदा ना हो, मतलब ये खड़ी ना हो जाए। कहते हैं कि मरने के बाद शरीर खड़ा हो जाता है या ये सब कुछ करता है। उसके पास दिया जला कर रख दिया जाता है। पास लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रहे हैं। कोई खाना नहीं पीना नहीं, क्योंकि जवान थी। 5 बच्चे उसने छोड़े से 5 से 6 बच्चे उसने छोड़े थे। यहाँ पर माहौल बहुत दुख भरा था। लेकिन एक गलती आपने देखी सास की, बीमार बहू को खेतों पर रखने के लिए, यानी बीमार है खेतों पर रहे, तू बीमार रहती है, किसी और को ये बीमारी दे देगी। दोस्तों रात को करीबन 1:30 से 2 का टाइम होता है। तभी यहाँ पर जो हरप्यारी है वो खांसी लेती है। खांसी जब हरप्यारी लेती है तो भैया सास ननद जो सब होती है ना, अड़ोसी पड़ोसी, छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। अरे ये तो जिंदा, ये तो भूत है, ये भूत है। और चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। आदमी जो थोड़ी दूरी पर, कोई सो रहा था, कोई जग रहा था, बैठे बैठे नींद आ रही थी। सब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग लाठी लेकर आते हैं, भाई हरप्यारी का भूत बैठा हो गया है। सब डर कर महिलाएं किच्ची मारने लगती हैं, चीखने लगती है, अरे अरे हरप्यारी के अंदर भूत आ गया। भैया ऐसा नज़ारा कि लोग में यानी गाँव में बातें बनने लगती हैं। तभी हरप्यारी अपने पति को बुलाती है, नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। पति गौर से सुनता है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। ये दोबारा जीवित हुई है, मैं इसके पास कैसे जा सकता हूँ, ये भूत है, इसके अंदर किसी आत्मा ने। ऊपर से रात का वो टाइम हो रहा था जहाँ पर उस टाइम तो लोग ऐसी चीज़ों पर बहुत भरोसा किया करते थे। लेकिन फिर भी पति का दिल था पत्नी के अंदर, तो वो हिम्मत करता है, अपने ताऊ से कहता है कि बाबा अब जो होगा सो देखा जाएगा, भूत होगी तो सबसे पहले मैं मरना चाहूँगा। लोग उसे रोक दें, सब दूर थे हरप्यारी से। हरप्यारी ज़मीन पर बैठी हुई है, उसके ऊपर एक कपड़ा था, वो कपड़ा पैरों पर पड़ा हुआ है, वो बैठी हुई है और आवाज़ लगा रही है, बच्चों के पापा मेरे पास आओ। बच्चों के बाप आया, जो भी वो बोलती है। वो पास आते वो कहती है कि मैं जीवित हूँ और मेरे जो यहाँ पर दर्द होता था ना वो भी बंद है, मैं ठीक हूँ, मुझे आराम है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था, तुम जीवित कैसे हो सकती। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऊपर से भेजा गया है और मैं जीवित हूँ। वो कहते हैं अच्छा तू जीवित है। वो कहती है मुझे पानी पिलाओ। अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास जमता है, लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के साथ साथ जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है, भाई तुम्हें हुआ क्या। वो कहती है कि मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मुझे कुछ लोग लेकर जाते हैं, मैं जाती हूँ पथरीले रास्तों से, लेकिन मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर पहुँचती हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं वो भीड़ देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। इस महिला ने कहा कि मैंने वहाँ पर वैतरणी नदी को भी देखा, जबकि ये महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि कोई वैतरणी नदी है। यहाँ पर जो लोग उसे लेकर गए थे उन्होंने कहा था कि ये वैतरणी नदी है, जो कर्म करेगा उसे इसमें यानी इसमें को पार करना होगा। जब तुम्हारे 13 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें इस वैतरणी नदी को पार करना है, इन सारी चीज़ों को तुम्हें देखना है। खाई से जो नज़ारे मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है कि मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझसे मेरी इच्छा पूछी जाती है। मुझसे कहा गया कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो, अपने कर्मों को भोगना चाहती हो, या यहीं पर रहना चाहती हो, या मृत्यु लोक पर वापस जाना चाहती हो। उसने एकदम से ये कहती है कि हरप्यारी मैंने कहा मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर एक किताब वाले इंसान होते हैं, उन्होंने कहा कि इसके कर्म भाग में यही लिखा है, अब इससे आगे की जिंदगी इसकी बिना बीमारी की है। बीमारी जो थी वो अब तक कट गई, इसके जो कष्ट थे या इसका जो कर्म था, कर्म के प्रति जो बीमारी बनी थी, यानी इससे कोई कर्म बिगड़ा उसके प्रति इसकी बीमारी बनी थी, क्योंकि इसने अपने पिछले जन्म में यानी किसी राजा के वहाँ पर एक काम किया करती थी। राजा की 3 से 4 रानियाँ होती हैं, उनमें से किसी एक रानी को इसने दूसरी रानी के कहने पर, यानी जो वो होता है ना कि खाने का जहर दिया था। दोस्तों यहाँ पर ये बात वो जो किताब लिखते हैं या यानी जो लेखा जोखा रखते हैं चित्रगुप्त जी, उन्होंने इससे कहा कि तुमने वो किया था, लेकिन उसके साथ साथ तुमने अपना यानी तुम्हें पकड़ लिया गया था
तुम्हें वहां पर सजा दी जाती है, तो तुम्हारा वो कर्म यहाँ पर बना है कि तुमने अपने हाथों से अपने आप को दूर करने की कोशिश की, उसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी, ये सब कुछ झेलना पड़ा था। और जिसने दिलवाया था वो भी इतनी ही हकदार है, उसे भी कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। इसने ये सब कुछ यहाँ पर आकर बताया। यहाँ पर वो कहती है कि मुझसे ऊपर किताब वाले बाबा ने कहा है कि अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं रहेगी और तुम कभी भी बीमार नहीं होगी। हाँ, हालांकि ऐसा है, खांसी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मुझे टीबी है वो मुझे अब नहीं है। यहाँ पर हर प्यारी ने ये साफ शब्दों में कहा। अब किसी को यकीन नहीं होता है, ये रात निकल जाती है, जो भी तैयारी करी थी वो सब हटा दी जाती है कि भाई वो तो जीवित है। अब दोस्तों दूसरे दिन पति को चैन नहीं होता है। पति अपनी पत्नी को डॉक्टरों के पास ले जाता है, वहां पर चेकअप कराता है क्या मेरी पत्नी को टीबी है या नहीं है। बताई जाती नहीं है। वहां पर जब जाते हैं तो पहली नज़र में तो डॉक्टर का जो स्टाफ होता है वो डरता है कि भूत आ गया, कल तो ये महिला मर चुकी थी। लेकिन जब सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसको टीबी है। जब उसको चेकअप कराया जाता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस महिला को टीबी नहीं थी। अब ये बात उस समय बहुत ज़्यादा चर्चित होती है, ये बात अखबारों में निकलती है, लोग इसकी चर्चा करते हैं। अब कुछ जाने माने लोग इकट्ठा होते हैं, यानी जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं हमारे देश के, जब डॉक्टर इकट्ठे होते हैं तो इस महिला की जांच करते हैं। दोस्तों डॉक्टर इस पर एक दूसरी तर्क देते हैं। इस महिला ने यमलोक के बारे में बताया, सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त उन डॉक्टरों ने जब इस महिला का चेकअप किया तो उन्होंने साइंस के हिसाब से एक चीज़ सबके सामने रखी कि इस महिला को जो टीबी के कीटाणु थे, जो इसके अंदर थे, फेफड़ों में थे या इसके फेफड़ों को जो खा रहे थे, जब इसने वो जहरीला पदार्थ अपने अंदर ग्रहण किया तो इसको जो उल्टियां लगी, उन उल्टियों की वजह से वो जो जितने भी कीटाणु थे, उन कीटाणुओं को इस दवाई ने, यानी जहरीली जो दवाई थी, उसने मार दिया था। ये उन लोगों ने बाकायदा कहा था और मीडिया के सामने कहा था। इसी वजह से इस महिला को टीबी खत्म हो जाती है और उल्टियों के कारण वो जहर इसके शरीर पर असर नहीं कर पाता है। अब हम आप लोगों से ये नहीं कह रहे कि आपको अगर कोई बीमारी हो तो आप ऐसा करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आपको और ज़्यादा दिक्कतें हो जाए, और ये नहीं है कि उसे तो तुरंत उल्टियाँ लग गई थी और वो कुछ खाती नहीं थी, ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो डॉक्टर ने एक तर्क दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यमराज की बात जो है वो महिला कहती है कि ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर इस महिला के ऊपर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन गाँव के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। गाँव के लोग कहते हैं कि यमराज ने इसको वापस भेजा है इनके बच्चों के लिए, और उसके बाद वो अपनी पूरी उम्र पाकर इस दुनिया से जाती है। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहोगे? अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि आप घटना कहाँ से लेकर आते हैं। भाई आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और सच्ची घटनाएं हम आप लोगों के सामने लेकर आती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर सुनकर कानों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी चीज़ों से दूर रहें तो ही बेहतर है। और आपको बताऊं कि अब दुनिया में इतना सब कुछ अच्छा है कि डॉक्टर हैं जो आपकी सेवा करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, आपको आराम मिलता है। पहले लोगों को बहुत जूझना पड़ता था। आप सोचिए, पहले कोई बीमारी है तो डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलता था। आज आपकी कमर में दर्द है तो भी आप दवाई लेते हैं। पहले ऐसी कमर के दर्द के लिए दवाई नहीं होती थी, सिकाई होती थी या कोई तेल ऐसा होता था जड़ी बूटियों का, उससे किया जाता था। तो ये चीज़ें बढ़ती नहीं थी, क्योंकि आप हर बात पर जब गोली खाओगे, दवाई खाओगे, तो शरीर में उन चीज़ों का एक तरफ वो फ़ायदा भी कर रही हैं तो उनका नुकसान भी है। ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर अपने आप को सावधान और सुरक्षित रखिए, और अपने जीवन में कभी भी इस घटना से कोई भी ऐसी प्रेरणा मत लेना कि भाई उसने जहरीला पदार्थ जो खाया था उससे ये हो गया। लेकिन डॉक्टरों का कहना यही था। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो छोटी सी चीज़ से ही इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि भगवान की जो चीज़ें हैं आप उन पर ध्यान देना चाहिए आपको। भगवान सबके लिए एक समय निर्धारित करते हैं और उस समय हमें और आपको वहाँ जाना ही होगा। कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ता, कोई भी पैसा, धन दौलत, कुछ भी हमें नहीं रोक सकता जब हमें यहाँ से जाना होता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। हालांकि ताज्जुब भरी बात है, इतने जहरीले पदार्थ से बचना बहुत बड़ी बात है। सच में ही ये बात बहुत सबक देती है। कहते हैं ना कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।